तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इंस्टाग्राम पर मैंने आपसे स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए कोटा से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि वहाँ पर आपके जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, वहाँ पर आप सब लिख दें। उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वही क्वेश्चन वहाँ से सारे मैंने पिकअप किए। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बचता होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वैसे मैंने सभी जो सारे क्वेश्चन थे वो सभी उठा लिए, साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो कॉमन्स थे तो उसमें से एक क्वेश्चन उठा लिया, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि एक ही टॉपिक से बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो वो टॉपिक ही जो है मैं पूरा समझा दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, सारी चीजें मैं आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। एक एक क्वेश्चन को लेके मैं आपको यहाँ पर चीजें समझाता चलूंगा। बाकी ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं न्यू गाइडलाइंस और न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग सारा जो स्पोर्ट्स कोटा का रजिस्ट्रेशन से लेकर और जिस दिन आपका कॉलेज में एडमिशन होगा वो जो पूरा प्रोसेस रहता है, बीच में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन से फॉर्म्स और क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, वो भी वीडियो इस वीडियो के बाद आ जाएगी, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। चलो शुरू करते। देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो पूछा है, दे आर सेइंग देयर विल बी नो थर्ड राउंड दिस टाइम, सो व्हाट राउंड विल वी गेट एडमिशन। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ये नहीं फोटो भी नहीं मतलब लगा दूंगा अगर मतलब यहाँ पर रहा तो, बाकी मैं चीज़ें यहाँ पर समझाने में ज़्यादा ध्यान दूंगा, आप चीज़ों को समझो। देखो इन बच्चों ने पूछा है कि इस बार जो है थर्ड राउंड नहीं होगा, तो हमारा जो स्पोर्ट्स कोटा की लिस्ट आएगी वो कब आएगी। देखो थर्ड राउंड अभी कंफर्म नहीं किया है कि होगा या नहीं होगा, वैसे चांसेस हो जाते हैं कि हो जाता है अगर सीट बच जाती है तो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो स्पोर्ट्स कोटा की लिस्ट आती है वो अलग ही लिस्ट आती है। पहले फर्स्ट राउंड होता है, फिर सेकंड राउंड होता है, तब तक आपके ट्रायल्स हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड राउंड होने के बाद आपकी जो स्पोर्ट्स कोटा की जो लिस्ट आती है, बेसिकली बच्चे उसको थर्ड राउंड भी बोल देते हैं, बट वो स्पोर्ट्स कोटा का एक सेपरेट राउंड होता है। उसकी लिस्ट आपकी जब ये फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी क्या आएगी, बेसिकली स्पोर्ट्स कोटा की लिस्ट आएगी। और बेसिकली स्पोर्ट्स कोटा की दो लिस्ट आती हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट लिस्ट में सारे स्टूडेंट सीट्स फुल हो जाती है, सेकंड लिस्ट इसलिए निकाली जाती है अगर कोई एक दो सीट बच जाती है तो वहां पर उस बच्चे को एडमिशन दे दिया जाता है। बेसिकली फर्स्ट लिस्ट में आपको प्रॉपर अगर आपका एडमिशन होना होगा तो फर्स्ट लिस्ट में आपको मिल ही जाएगा। तो थर्ड राउंड का मतलब है स्पोर्ट्स राउंड, और बेसिकली आपका जब सेकंड दोनों राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी आएगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करेंगे तो उसी पर्टिकुलर कॉलेज में कॉलेज मिलेगा या फिर कोई और कॉलेज में मिल सकता है। देखो बेसिकली डिपेंड करता है अपने प्रेफरेंस लिस्ट में कौन कौन से कॉलेज ऐड किए गए हैं, और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जिस कॉलेज में वो स्पोर्ट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हो और बास्केटबॉल के कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भी वही कॉलेज ऐड करोगे, वही कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे जो बेसिकली जिनमें बास्केटबॉल अवेलेबल है और जिनमें बास्केटबॉल का कोटा भी अवेलेबल है, तो वही कॉलेज आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा जिस कॉलेज में बास्केटबॉल है ही नहीं और आप बास्केटबॉल के कोटा से वहां पर अप्लाई कर रहे हो और वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर बास्केटबॉल की मतलब कि कोटा की सीट है ही नहीं, तो आपको एडमिशन वहां पर कैसे मिल जाएगा। तो उस चीज का भी ध्यान रखना, जिस स्पोर्ट्स के कोटा से अप्लाई कर रहे हो ध्यान रखना जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कॉलेज में वो स्पोर्ट्स की सीट होनी भी चाहिए। ये वीडियो मैंने एक सेपरेट बनाई थी जहां पर मैंने आपको पूरा सीट मैट्रिक्स दिखाया हुआ था कि किस कॉलेज में किस स्पोर्ट्स की कितनी सीट है और कहां पर कितनी सीट्स आती हैं। तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी लिस्ट में। और ध्यान रखना जिन कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उन कॉलेज में वो स्पोर्ट्स हो और उन्हीं कॉलेज को आपको टॉप पे रखना है। बाकी आप सारे कॉलेज भी ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम कॉलेज को ऐड करके चलना। और हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, एक बार एडमिशन हो जाने के बाद आपका ऐसा नहीं है कि आप उसी कॉलेज में जाके बास्केटबॉल या कोई भी गेम है खेलोगे। आप अगर किसी भी कॉलेज में जाके खेलना चाहते हो तो ईजिली खेल सकते हो। बेसिकली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करोगे तो कॉलेज आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा, बट हाँ कॉलेज आपको वही अलॉट होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेफरेंस लिस्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स कोटा कॉलेज। यस, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट स्पोर्ट्स कोटा के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको टॉप कॉलेज हिंदू कॉलेज चाहिए और हिंदू कॉलेज में फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं बास्केटबॉल की सीट्स ही नहीं है, तो आप हिंदू कॉलेज के ऊपर टॉप पे भी रख दोगे तो फायदा क्या होगा, वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो लिस्ट होनी चाहिए वो भी, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो लिस्ट भी आप उस हिसाब से बनाओ जिस हिसाब से कॉलेज में सीट है। जिसमें ज्यादा सीट है उसको आप ऊपर रख सकते हो ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए वहां पर एडमिशन होने के। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर सीट्स उस पर्टिकुलर कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है, इंस्टाग्राम पे मैं आस्क मी अ क्वेश्चन हमेशा ऑन ही रखता हूँ, ज़्यादातर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता उसको ऑन ही रखूँगा, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर मेरे को मैसेज कर देना। जब भी मेरा टाइम मिलता है मैं आपको हर एक बच्चे का रिप्लाई जरूर करता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, सर्टिफिकेट जो इशू किए गए हैं उनके नंबर कब रिवील होंगे। देखो उनके नंबर अभी आपको
आपको रिवील नहीं होंगे जब तक आपकी फाइनल जो आपकी कॉमन स्पोर्ट्स की जो कट ऑफ होती है, कॉमन स्पोर्ट्स की जो लिस्ट बनती है, तभी आपको रिवील होते हैं, उससे पहले आपको बताया नहीं जाता। जब आप स्पोर्ट्स ट्रायल देने जाओगे तब भी आपको कुछ नंबर नहीं बताए जाएंगे, सिर्फ आपको सबसे लास्ट में जाके नंबर का पता चलेगा। तो नंबर आपको अभी नहीं बताए जाते, नंबर लास्ट में बताए जाते हैं। ड्यू के स्पोर्ट्स ट्रायल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू के स्पोर्ट्स ट्रायल में किस लेवल का कंपटीशन मिल सकता है? देखो कंपटीशन बहुत नॉमिनल कंपटीशन रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो इस लेवल के बच्चे आते हैं कि सीबीएसई नेशनल खेले हुए हैं या फिर कुछ ओपन स्टेट खेले हुए हैं, मतलब कोई भी इतना हार्ड कोई ऐसा प्लेयर नहीं आता कि जिसने इंटरनेशनल और ये सब चीज़ें खेला हुआ है। ज़्यादातर बच्चे वही compete करते हैं। आप कंपटीशन का लेवल ये मान के चल सकते हो, अगर आप सीबीएसई से हो तो सीबीएसई जो सीबीएसई क्लस्टर होता है उसमें जो कंपटीशन होता है वो आपका कंपटीशन रहता है। बट आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वॉलीबॉल गेम है या फिर फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट गेम है, तो यहाँ से आपको पूरा मैच करा के नहीं देखा जाएगा कि चलो 2 टीमें आपस में मैच करा रहे, जो जीत जाएगी उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं उनका मैच नहीं करा जाता, उनमें इंडिविजुअल प्लेयर की फंडामेंटल स्किल्स चेक की जाती हैं, स्किल्स चेक की जाती हैं। अगर कोई मान लो क्रिकेट का प्लेयर है, क्रिकेट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके बारे में क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए उसको। साथ साथ अगर वो बैट्समैन है तो उसको बैटिंग अच्छी करनी आनी चाहिए, बैटिंग उससे करा के देखी जाएगी, मैच नहीं पूरा खिलाया जाएगा। ये उसकी बेसिक चीज़ें चेक कराई जाएंगी। तो इनमें आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना। अगर आप बेसिकली, और हाँ बैडमिंटन हो गए, टेबल टेनिस हो गए, इनके आपके राउंड्स कराए जाएंगे, तो इनमें आपस में मैच कराए जाएंगे स्टूडेंट्स में। जो बच्चा जितने ज़्यादा मैच जीतेगा उसको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और लास्ट में उसको उतने ज़्यादा क्या मिलेंगे, बेसिकली मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ जो छोटे छोटे गेम होते हैं उनके मैचेस करा देते हैं, और जो बेसिकली लार्ज टीम बड़ी टीम वाले गेम होते हैं उनके आपके मैच नहीं होते, इसमें इंडिविजुअल बेसिस पर आपकी चीज़ें चेक की जाती हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखना, सबसे पहले फंडामेंटल स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। दूसरी, आप इंडिविजुअल जो आपका गेम है, इंडिविजुअल में जैसे वॉलीबॉल में फॉर एग्जांपल आप स्मैशर हो तो स्मैश कैसे मारते हो, क्या करते हो, वो आपसे चीजें चेक कराई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन विल बी द स्पोर्ट ट्रायल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी गोना हेल्ड? देखो स्पोर्ट ट्रायल की जो डेट है वो आ चुकी है कि कब से स्टार्ट होंगे। तो 12 अगस्त 2024 से आपकी जो डेट्स हैं वो आ गई हैं, तब से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद कॉलेज वाइज किस डेट की, कुछ कॉलेज की क्या डेट आएगी, वो 12 अगस्त को क्या कर दी जाएगी, अनाउंस कर दी जाएगी। वैसे जो भी अपडेट आएगा वो मैं इस चैनल के थ्रू, साथ साथ इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट के थ्रू आपको सबसे पहले सारी चीजें बता दूंगा। बाकी 12 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रायल कब होगा और किस जगह पर होगा। ठीक है भैया, ट्रायल्स कब तक होगा, ये सेम वही क्वेश्चन है कि मतलब देखो ट्रायल्स 12 अगस्त के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा किस कॉलेज का आपको कहां पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर जो डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स स्पोर्ट्स कोटा के ट्रायल्स के दिन रिक्वायर्ड होंगे उनकी पीडीएफ शेयर कर दीजिए। देखो मैं वैसे तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई थी कि स्पोर्ट्स ट्रायल वाले दिन आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको फॉर्म्स लेके जाना है, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। बाकी मेन आपको जो आपका सीयूटी वाला फॉर्म है, जहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा वाला फॉर्म था, वो आपको लेके जाना है। और साथ साथ देखो सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होती, और अगर आपका कोई स्पेशल गेम है उसमें स्पेशल इक्विपमेंट्स कोई रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको लेके जाना होता है। और बाकी आपकी जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस आपकी एथलेटिक वाली जो यूनिफॉर्म होगी, आपके शूज़ हो गए, और भी वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा ये तो अलग हो गया, एजुकेशन सीट मिलेगी। हाँ ये तो स्पोर्ट्स कोटा से हटके क्वेश्चन हो गए, इनका आंसर मैं आपको बेसिकली आपके उसमें ही दे दूंगा, बेसिकली मैसेज में, डीएम में। और यहाँ पर मैं बेसिकली स्पोर्ट्स कोटा वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ। स्पोर्ट्स ट्रायल की डेट कब आएगी, ये भी वही क्वेश्चन है, और आएगी होने के चांसेस स्पोर्ट्स ट्रायल देखो 12 अगस्त के बाद, मैंने बता दिया। ठीक है, मैं सर्टिफिकेट, हाँ देखो ये एक क्वेश्चन आता है, भैया स्पोर्ट्स कोटा में हर सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलते हैं या फिर हाईएस्ट रैंक वाले के? 3 सर्टिफिकेट्स अगर आप अपलोड करते हो तो उसमें हाईएस्ट रैंक वाले को कंसीडर किया जाता है, 2 को कैंसिल कर दिया जाता है, और जो हाईएस्ट रैंक वाला होता है उसी के मार्क्स आपको अलॉट होते हैं। सिर्फ एक सर्टिफिकेट के मार्क्स आपको अपलोड होंगे, ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा इनका नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया हुआ है, बिकॉज मैंने 3 सर्टिफिकेट्स लाए हैं, 2 गोल्ड है 1 सिल्वर है, तो मुझे तीनों के मिलेंगे हाईएस्ट मार्क्स या फिर एक का मिलेगा? तो सिर्फ एक का, जो हाईएस्ट वाला है वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेंगे किसके हाईएस्ट मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं, तो उसमें से हाईएस्ट मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये सारे आपके क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन और भी हैं, बट वो जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आपकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो थोड़े अलग से क्वेश्चन थे, बच्चे बार बार जो पूछ रहे थे, उनके मैंने यहाँ पर आपको क्या दे दिया, आंसर दे दिया। होप करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है अभी भी इंस्टाग्राम पर मैं आस्क क्वेश्चन ऑन रखता हूँ, वहाँ पर जाके पूछ लेना, एंड यस वहाँ से कनेक्ट भी हो जाना, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं सारी अपडेट वहाँ पर आपको देता रहता हूँ। बाकी कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो वो भी उसके बारे में भी जरूर लिख देना। हर बार प्रॉब्लम ही लिखते हो, प्रॉब्लम जरूर लिखो, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी अगर वीडियो अच्छी लगे तो तारीफ करके या कुछ ऐसी भी चीज लिख दिया करो। ठीक है जी, चलो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड यस ये वीडियो भी अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, एंड यस ये सब कुछ हमारे इस वीडियो के लिए रहता है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।